पॉजिटिविटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप यूज कर रहे हो। टाइम ऐसा जा रहा है, चीजें उतनी फास्ट जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, कैसे दिन बीत रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सा शो देख रहे हैं, किससे गॉसिपिंग कर रहे हैं, या रील स्क्रॉल करते करते ही 4 घंटे निकाल दिए, कुछ नहीं पता चल रहा। अनकॉन्शियसली चीजें हुई जा रही हैं, है ना अनिल जी? एग्री करते हैं? तो कम से कम फोकस अपने ऊपर ले आओ, पहली बात। और दूसरा, जो रिमोट कंट्रोल है उसे अपने पास ले लो। दूसरों से मेडल लेना और उस मेडल को लेके खुश होना बंद करो। वो मेडल उनके मूड के हिसाब से आएगा, अच्छे मूड पे अच्छा मेडल मिलेगा, खराब मूड पे खराब मेडल मिलेगा। चैट में बताओ कितनों को ये बात समझ आ रही है, फटाफट से बता दो चैट में जल्दी से। यहाँ पे आप लोगों को जगाने में मेरी इतनी एनर्जी लग रही है, तो शांति से तो ऐसा आप भी नहीं बैठोगे कि आराम से ऐसा वेले बैठ गए कॉफी का कप लेके, चलो जी बोलने दो, बैठे बैठे सुनेंगे, तो ये नहीं होगा। लिखो चैट में क्या समझ में आ रहा है, लिखो 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 जल्दी से। सोशल मीडिया, अच्छा यूट्यूब का रिकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, आपको लगता है कि मिलना चाहिए? हार्डली 5 लोगों ने हाथ हिलाया वहां पे कमेंट करने के लिए, बाकी के सब इजीली थंब प्रेस किया और निकल लिए। आना चाहिए यूट्यूब का रिकॉर्डिंग, बताओ जरा ये भी। अपनी लाइफ के हिसाब से जियो, इस पे बात करेंगे, जियो पे तो बात करेंगे। अभी तो मुझे ये बताओ क्या सोचते हो आप इस बारे में? हम दूसरे से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हम देते नहीं है ना, पता तो हमें सारा कुछ है, करना नहीं शुरू करते बस हम। ठीक है, चलो, बहुत सारे यस आए हैं, इससे मुझे समझ आया कि आप लोग को ये टॉपिक समझ आ रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, आप लोगों के पास ना बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है और फोन सबके पास है, तो बहुत ज्ञान बट भी रहा है और आप बहुत सारा बटोर भी लेते हो। इधर से क्लास, उधर से क्लास, उधर से यूट्यूब, उधर से फेसबुक, उधर से इंस्टाग्राम, कुछ ना कुछ नॉलेज आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। पर इतनी सारी नॉलेज का आप इम्प्लीमेंट 5% भी नहीं कर पाते। अब वही नॉलेज आपके काम की है जो आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए। इसको लिख लो, मेरे काम की सिर्फ वही नॉलेज है जो मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। अब इसके लिए क्या जरूरी है? इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन उन कामों को करना शुरू करो। कहीं से कुछ अच्छा सुना है, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। बंद कॉपियों किताबों में पढ़ी हुई नॉलेज से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ। ठीक है जी। अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो आप इस क्लास में सीखोगे, जो भी आप इस क्लास में सीखोगे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो अफर्मेशन है, कोई भी चीज, अब इसमें से जो पार्ट आपके दिल को अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है, या मुझे मेरी लाइफ के इस एरिया पे काम करने की जरूरत है, तो उसको एक्सेप्ट करके और इम्प्लीमेंट करना, उस चीज पे काम शुरू करना। ठीक है, पहले उसको समझना कि हाँ ये मेरा पेन एरिया है, ये मेरी दुखती रग है, और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है आपने। चैट अभी ऑफ ही है, थोड़ी देर में बीच में चैट ऑन करेंगे। यहां तक समझ आया? अब जनरली अगर हम बात करें ना, तो बेसिक तौर पे क्या क्या इश्यूज होते हैं, या तो हेल्थ, या पैसा, या रिलेशन। हेल्थ, पैसा, रिश्ते,
बिजनेस या नौकरी, एक तो जो हैंड्स आप लोग रेज कर रहे हैं, हैंड्स डाउन ही रखिए। मैं अभी अनम्यूट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। 850 के आसपास आप लोग कनेक्टेड हैं। बात करूंगी भी तो हार्डली 5 लोगों से बात कर पाऊंगी, बाकी के रूठ जाओगे, फायदा क्या है? तो हैंड्स डाउन रखो, चैट ओपन करूंगी थोड़ी देर में। तो बेसिकली 4 मेजर एरियाज होते हैं जिसमें कि मनी इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी नौकरी या बिजनेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। अब आज हम बैठे हैं 15 सितंबर में, साल खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। जब साल शुरू होता है तो आप लोगों ने भी बड़े सारे रेजोल्यूशंस हो सकता है बनाए होंगे। उस टाइम पे तो बड़ी हाई एनर्जी होती है कि नया साल आ रहा है, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा करेंगे। आपको पता है जिम के सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शंस न्यू ईयर के आसपास लिए जाते हैं। अब वो 4 दिन गए, 5 दिन गए, 10 दिन गए, कुछ नहीं पता, बट हाँ उस टाइम नया जोश होता है कि नया साल आ रहा है तो चलो कुछ किया है हमने। अलग अलग एरियाज में होता है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप लोग यहाँ जुड़े हो तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल कॉलिंग है, एक ब्लेसिंग है कि आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, इतने सारे लोग हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो कोशिश करना कि ये जो 3-4 महीने हैं अपने साथ लगाना, अपना पेन एरिया चेक करो, प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे चेक करना है वो मैं बताऊंगी, और उस पे काम करना है, उसके सोल्यूशन पे काम करना है। अब इसमें चारों पोर्शन लिख दो। मैंने हेल्थ बोला, मनी बोला, रिलेशन बोला, जॉब या बिजनेस बोला। मैक्सिमम नंबर 10 है। मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हैं? 10 पॉइंट्स। इसमें से आपके हिसाब से आप अपने किस एरिया को कितने नंबर देना चाहते हो? अगर आपकी हेल्थ है, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, वो कितना सीरियस है या वो नॉर्मल है, या आपको ही पता है, उसके हिसाब से कितने पॉइंट्स आप दे सकते हो 10 में से, वो लिख दो सामने। रिलेशन को कितने पॉइंट दे सकते हो, लिख दो। फाइनेंशियली आपको कितनी सिक्योरिटी फील होती है अपने बारे में, पॉइंट्स दे दो। जॉब या बिजनेस कितना सही है, कितना गलत है, कितना इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, उसके हिसाब से अपने लाइफ के चारों एरियाज को पॉइंट्स दे दो। बेसिक यही होते हैं, फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चों की नौकरी, हमारे बच्चों का पैसा, बच्चों की हेल्थ, ठीक है जी, बेसिक यही चलता है। अब आपकी कोई और दुखती रह गया तो वो भी लिख देना, ठीक है। यहाँ मेरे को मत लिखो चैट में, अपनी कॉपी में लिख लो अगर कोई और इसके अलावा 5वीं चीज है तो। पॉइंट्स मुझे आप ना भी बताएं, आप सिंपली बस अपनी कॉपी में लिख के रखो। सम पॉइंट्स इन द बिगिनिंग आई मिस्ड, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है रेहाना शेख जी। हमारी क्लास का टाइम 7:05 है। नॉट अंडरस्टूड, लेट ज्वाइन किया है तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो कोशिश करें आप पूरे 7 बजे ज्वाइन करें। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा क्या? मेरा वीडियो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा? मैं दिखाई दे रही हूँ? जिनको नहीं दिख रही हूँ प्लीज अपनी मन की आंखें खोलो। मन से नहीं आओगे क्लास में तो मेरा वीडियो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। जितने लोगों की मन की आंखें खुली है उन सबको मैं दिखाई दे रही हूँ, तो जरा मन की आंखें खोलो तो ही वीडियो दिखाई देगा। एनी स्पेसिफिक रीजन, एक सेकेंड, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर क्लास टाइम 7:03? हाँ जी मनीष जी, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं हम, उसके हिसाब से ही हमने उसका टाइमिंग रखा हुआ है। यू आर विजिबल, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपने लिखा, ये आपने लिख लिया, सारे पॉइंट्स दे दिए। अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आप अफर्मेशन दे सकते हो, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे लिखो। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिस
जुपिटर के अंडर कौन कौन से लोग आते हैं? जितने भी टीचर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हुए, टीचर्स, इसके अलावा मंदिर के पुजारी, इसके अलावा स्पिरिचुअल प्लेसेस के जो हेड हैं वो, बहुत सारे आपने वो देखे होंगे, स्पिरिचुअल गुरुज देखे होंगे, अलग अलग कथा सुनाने वाले या स्पिरिचुअल सेंटर्स बने हुए हैं। तो ये सारे क्या है? जुपिटर वाले लोग हैं। ये सारे कौन है? जुपिटर वाले लोग हैं। क्योंकि आप ध्यान देना, टीचर्स को हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, एज कोई भी हो। मंदिर के पुजारी हमेशा आपसे एज में बड़े होंगे तो भी आप पैर छू के आशीर्वाद लेते हो, ऐसा ही है। पुजारी जी की एज पूछते हो कभी आप पैर छूने से पहले? पैर छू देते हैं ना। ऐसे टीचर को बहुत रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है। तो गुरु जो है वो मान सम्मान के कारक हैं। 3 नंबर वाले ऐसे काम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जिससे इनको रिस्पेक्ट मिलती रहे। और इनकी इच्छा भी ऐसी रहेगी कि भले ही पैसे कम मिले लेकिन इज्जत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितने 3 नंबर वाले बैठे हो, चैट में बताना कि आपकी विश हमेशा क्या रहती है कि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें रिस्पेक्ट वहां जरूर मिलनी चाहिए। पैसे वाला ज्यादा दिमाग नहीं होगा, मनी से ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। थ्री वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? दीप्ति शर्मा जी लिख रही हैं रिस्पेक्ट, यस रिस्पेक्ट, ठीक है। चलिए, उसके अलावा 3 नंबर की अगर हम बात करें तो ये लोग अपने रिलीजन से जुड़ के रहना बहुत पसंद करते हैं। हमारी फैमिली क्या बोलती है, हमारे पुराने क्या रिचुअल कल्चर क्या है, फैमिली में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चीजें मानी जाती हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं? समाज के साथ चलने वाले, फैमिली को साथ लेके चलने वाले, और सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना इन्हें पसंद नहीं आता। सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना इन्हें पसंद नहीं आता जनरली। ट्रस्ट कर सकते हैं आप इन लोगों पे, ट्रस्ट कर सकते हैं। अपनी सोच को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना, जो भी सोच रहे हैं। प्रथम जी चैट ओपन करूं मैं? कुछ रह गया है? सुमन जी, प्रथम जी चैट ओपन करूंगी, चैट में लिखेंगे। अपनी सोच को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाना, सामने वाले को समझा पाना अपनी बात, ये इनका प्लस पॉइंट है। आई एम नॉट 3। मोबाइल नंबर सही करना बता दो। देखो, अगर आप क्लास में आए हो तो क्लास 6 दिन चलेगी कम से कम, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। डे वाइज जो जो टॉपिक है सारे आएंगे, लेकिन डायरेक्टली मोबाइल पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखें। अब यहाँ पे
पे नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर, हीलर और एडवाइजर बन सकते हैं। बहुत अच्छे काउंसलर्स, हीलर्स, एडवाइजर बन सकते हैं। ऑकल्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा नंबर है। ऑकल्ट के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। किसी भी प्रेशर में काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्रेशर में काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अथॉरिटी लवर्स होते हैं, अथॉरिटी लवर्स। तीन नंबर वाले अगर आपके फैमिली में फादर हैं या कोई और एल्डर पर्सन है, तो आपको लगेगा घर में ना एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ रह रहे हो। बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स इनके होते हैं कि ये इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको खाना है, ये काम ऐसा होना चाहिए। इस तरीके का आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा फैमिली में। 3 वाले रिलेट कर पाएंगे अगर फैमिली में आपके कोई है तो। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा इनके कामों में कोई इंटरफेयर करे इन्हें पसंद नहीं आता, और खास करके किसी का एहसान लेना, फ्री में कुछ लेना इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई इनके लिए कुछ करे तो इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे बदले में वापस करना है कुछ ना कुछ। तो फ्री में कुछ लेना, किसी का एहसान लेना इनके उसूलों के खिलाफ हो जाता है बिल्कुल। इसके अलावा ये लोग, इनका विजन बहुत क्लियर होता है पहली चीज, और दूसरा इनकी इच्छा ये होती है कि मेरी नॉलेज से मैं सामने वाले को भी कुछ ना कुछ रास्ता दिखाऊं, कुछ ना कुछ हेल्प करूं। तो फोन पे भी अगर आप देखोगे ना, 3 नंबर वाले जो होंगे फोन पे भी बहुत लंबी बात करेंगे, बहुत सलाह देंगे लोगों को फ्री में। अगर फीमेल्स हैं तो फैमिली में सबके लिए एडवाइस देना कि अच्छा तुम ऐसा कर लो, तुम ये कर लो, तुम वैसा कर लो। ऑफिस में तो ऑफिस में काउंसलिंग करेंगे। तो इनके आसपास ऐसा माहौल होता है कि लोग इन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। ठीक है, आसपास ऐसा माहौल होता है कि इन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है, लोग इन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। अब ये ना हम बैलेंस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि आप ऐसा डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो जहां पे 3 नंबर 3 बार आ गया या 4 बार आ गया। मान के चलो किसी का BN, DN और नेम नंबर तीनों 3 पे आ गए, तो अब ये जुपिटर कमजोर हो जाएगा, तब रिजल्ट बदलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, जो भी हम नंबर पढ़ रहे हैं वो हम बैलेंस्ड पढ़ रहे हैं कि 1 बार या 2 बार। अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर बहुत बार आ गया, 3 बार या 4 बार आ गया, तो फिर ट्रेट क्या होगा वो हम रिपीटेड नंबर में समझेंगे, लेकिन वो कमजोर हो जाएगा तब। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अभी 3 नंबर के बारे में जो चीजें हमने लिखी हैं, इसके अलावा ये लोग वेट गेन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं अगर ध्यान ना दे तो। वेट गेन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं कि बहुत अच्छा खाना खाना और फिर अच्छी नींद लेना। अच्छा खाना और अच्छी नींद लेना इन्हें पसंद आता है, जिसकी वजह से वेट गेन जल्दी होता है इनका। अब 3 नंबर पे अगर आप बॉर्न हो तो नॉलेज के लिए क्रेविंग रहेगी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। नंबर 3 पीपल, इन्हें हमेशा नॉलेज के लिए क्रेविंग रहेगी कि मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो अगर आपने सीखा नहीं, नॉलेज गेन नहीं की, तो हो सकता है कि वेट गेन हो जाए। जुपिटर है तो उसने कुछ ना कुछ तो बढ़ावा कराना है लाइफ में, या तो आप ग्रो करोगे, आप नहीं कर रहे हो तो वेट पुट ऑन कर सकते हैं, इसके पूरे चांसेस बनते हैं।
आप 3 नंबर से रूल होते हो तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। 3 नंबर से अगर आप रूल होते हो तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कैमरास वापस से बहुत सारे बंद हो गए हैं, अपने कैमरास ऑन रखिए, अपने कैमरास प्लीज ऑन रखिए। बार बार इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हर बार मुझे आपको चिट्ठी भेजनी पड़े कि कैमरा ऑन करें। कैमरास अपने ऑन करके बैठे प्लीज, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अगर आप 3 नंबर से या नंबर 9 से रूल होते हो तो नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए। किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो। अब यहाँ पे 3 नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके लिए क्या एडवाइस हो सकती है नंबर 3 के लिए? पहली चीज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वेट गेन ना होने दे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वेट गेन ना होने दे। उसके अलावा कभी भी शो ऑफ के लिए खर्चा ना करे बिना वजह। फ्यूचर के लिए थोड़ी सेविंग जरूर करें। शो ऑफ के लिए कभी भी खर्चा ना करें और फ्यूचर के लिए थोड़ी सेविंग जरूर करके रखें। और नेक्स्ट चीज क्या है, कई बार ये लोग अपनी नॉलेज की वजह से थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत होती है तो कई बार थोड़े इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो इस ट्रेट को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, इस ट्रेट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। अब 3 नंबर में अगर आप हो, चाहे बीएन है या डीएन है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है कि या तो आप ऑकल्ट में आए। बेस्ट प्रोफेशन आपके लिए क्या है, या तो आप ऑकल्ट में आए, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम करें, ऑकल्ट में आए, पढ़ने पढ़ाने एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ आप कोई काम करें, अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉयर, बैंकिंग, सोशल वर्कर, फाइनेंस सेक्टर, ये सारी चीजें इनके लिए फेवरेबल है। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, हीलिंग, ये सारे चीजें इनके लिए फेवरेबल होंगी। ये सारी चीजें इनके लिए फेवरेबल होंगी। फेमस पर्सनालिटीज कुछ कुछ लिख लें आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, नंबर 3 वाली, जिसमें आते हैं गोविंदा, रजनीकांत, करीना कपूर, युवराज सिंह, सुरेश रैना, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन। अब बाकी के कुछ नाम आप लोग भी सर्च करना, ढूंढ के निकालना कुछ डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर वाले, ठीक है। सब कुछ एमटीआर के पैकेट की तरह नहीं मिलेगा आपको,
कुछ आपने भी करना है। क्लास के बाद थोड़ा पढ़ा करो बैठ के, ठीक है? क्लास के बाद नहीं, मॉर्निंग में। क्लास तो लेट खत्म होगी, रिकॉर्डिंग भी रात को आ जाएगी, बट थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। कौन कौन लोग हैं नंबर 3 वाले? जितने नंबर आज पढ़ेंगे उतनी ही पर्सनालिटीज आप सर्च करना। साथ ही साथ अपने आसपास देखना कि आपकी फैमिली में कितने ये नंबर वाले हैं, जो भी नंबर्स हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो अंडरलाइन करके, 3 नंबर वालों के साथ हमेशा एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। 3 नंबर वालों के पास हमेशा एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। ये बड़ी से बड़ी मुसीबत में पढ़ने के बावजूद उससे बाहर जरूर निकल आएंगे। किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए, लेकिन कोई ना कोई डिवाइन हेल्प आएगी तो ये बाहर आ जाते हैं उससे। मोबाइल सुबी कॉपी सही है ना? नंबर 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हम करेंगे ये है नंबर 6। सोनिया जी का थम्स अप आ गया, या तो इनका है या फैमिली में है। अच्छा, नंबर्स जब भी आप समझते हो ना, तो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के 4 नंबर्स पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। सभी नंबर्स के बारे में जानो, क्योंकि जब आप कंसल्टेशंस करते हो तो अलग अलग नंबर्स के सभी लोगों से आप मिलोगे, क्योंकि पूरी दुनिया में अल्टीमेटली जो मूलांक भाग्यांक है वो तो 1 से 9 के बीच में ही आएगा, है ना? तो सारे नंबर्स को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करो। इतने सारे हैंड रेजेस क्यों कर रहे हैं आप लोग? चैट ओपन करो, चैट में लिख दो। 1 सेकेंड, चैट में लिख दो जल्दी से। और अभी हम स्टार्ट करेंगे नंबर 6 के बारे में। नंबर 4 के बारे में बताएं। बिल्कुल हम आगे बात करेंगे। नेम करेक्शन बता दीजिए। वाह, बड़े कमाल की बात है, डे 2 पे आज आप नेम करेक्शन सीखना चाहते हैं। मास्टर क्लास की डिटेल्स आएंगी। देखो, एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। 1 सेकंड चैट रोक रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो भी मास्टर्स वाले भी हो ना, जिन्होंने मास्टर्स में आना है, इसके नोट्स अच्छे से बनाना। ये मैं रिपीट नहीं कराऊंगी वहां पे। नंबर्स जो पढ़ा रही हूँ आपको, ये नंबर्स रिपीट नहीं कराऊंगी। इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। नंबर्स के बाद वाला सब कुछ आ जाएगा रिपीट, लेकिन ये जो नंबर्स आप कर रहे हो इसको अच्छे से साफ सुथरी हैंड राइटिंग में नोट्स बना लेना। और मास्टर के लिए अभी मत भागो। अभी जो पढ़ रहे हो वो भी बहुत जरूरी चीज है, मास्टर इसका ही पार्ट है। इसीलिए बोल रही हूँ कि रिपीट नहीं आएगा वहां पे। इसको ध्यान से समझ लो और पढ़ लो। 3 का फ्रेंड नंबर क्या होगा? अच्छा, आपके क्वेश्चंस जो है वो करीब करीब आगे के ही हैं। अभी अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो ना नंबर्स को, 81 कॉम्बिनेशन कब आएगा? प्रथम 81 कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आएगा। 81 कॉम्बिनेशन की अकेली क्लास को 12 दिन लगते हैं, ठीक है? तो 81 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, किस चीज पे बोल रहे हैं जी? चलो, तो अभी चैट है ऑफ। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझो। किसी से आप कोई भी चीज सीख रहे हो, अगर आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहोगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मन आगे के लिए भटकता रहेगा कि नेक्स्ट क्या, अगला टॉपिक करा दो, ये वाला करा दो, वो वाला करा दो, तो भागने से जो अभी चल रहा है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है? तो प्रेजेंट जो चल रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। आगे आगे के कमेंट मुझे ना करो, क्योंकि क्लास का फॉर्मेट मेरा फिक्स है। मैं उसी फॉर्मेट पे ही पढ़ा सकूंगी आपको, है ना? अगर जो डे 7 का कंटेंट है वो डे 1 या डे 2 पे नहीं आ सकता। तो इस चीज को आप समझें। और 7 बजे की क्लास होती है, 6 बजे एक पेशेंस की टेबलेट खा के फिर क्लास में आया करो, ताकि आपका मन लगे क्लास में, ठीक है? रोज 7 बजे से पहले एक पेशेंस की टेबलेट खानी है और फिर क्लास में आना है। चलिए, तो अभी वापस से मैं क्वेश्चंस यहाँ पे, टाइम यहाँ पे खराब होगा इधर उधर के चिट चैट में, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे क्लास में। अब क्या ध्यान देना है आपने? 6 नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप बॉर्न है 6, 15 या 24 पे, किसी भी महीने की, 6, 15 या 24 किसी भी महीने की अगर आप बॉर्न है, तो आप रूल हो रहे हैं शुक्रदेव यानी कि वीनस की एनर्जी के साथ, ठीक है?
प्लैनेट मैंने आपको कल की क्लास में भी लिखवा दिया था, है ना, 1 से 9 तक लिख लिए थे आपने। अब शुक्र जो है, ये प्लैनेट जब भी बात आती है शुक्र की, तो सबसे पहली चीज जो आप लोग सुनते हैं वो है लग्जरी। लग्जरी, सुख सुविधा, बड़ी गाड़ियां, सुंदर घर, ये शुक्र है। इसके अलावा ब्यूटी, इसके अलावा क्या आता है, ब्यूटी, सुंदर चीजें इन्हें अच्छी लगती हैं। इनके घर देखोगे आप, आपको मेंटेन मिलेंगे घर। खुद भी प्रेजेंटेशन इनकी खुद की भी बढ़िया होगी। तो सुंदर चीजों की तरफ ये मोहित भी हो जाते हैं। लोगों का अट्रैक्शन भी 6 नंबर वालों की तरफ रहता है। इसके अलावा एक और स्पेशल ट्रेट जो कई बार इग्नोर हो जाता है, वो है इनका अपनी फैमिली के लिए अटैचमेंट। 6 नंबर वाले अपनी फैमिली की बहुत चिंता भी करेंगे और फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच भी होते हैं। फैमिली की बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं और काफी अटैच भी होते हैं अपनी फैमिली से। इनके घर में आपको अच्छे डेकोरेटिव पीसेस, शो पीसेस, ये चीजें मिलेंगी। इन्हें शौक होता है अपने घर को बनाने का, घर में सामान लाने का। फोकस इनका अल्टीमेटली घूम घाम के अपने घर पे आ जाता है कि मेरे घर में किस चीज की जरूरत है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरी फैमिली को क्या चाहिए। इस वजह से कई बार इनका हेल्थ का भी प्रॉब्लम आता है, ओवर थिंकिंग करते हैं फैमिली को लेकर, जिसकी वजह से कई बार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। कम्युनिकेशन इनका भी अच्छा होता है। कम्युनिकेशन इनका भी अच्छा होता है। इसके अलावा अच्छा खाना पसंद होता है इन्हें, कि अच्छा खाना बनाएं, खाएं। और कहीं बाहर का फूड भी अगर इन्हें पसंद होता है तो दूर भी चले जाएंगे। अगर बाहर का कोई फूड इन्हें पसंद है और इनके घर से दूरी पे है तो ये पहुंच जाते हैं वहां पे। इनके घर में कोई आता है तो उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करना, कोई घर में आया है उसकी पूरी रिस्पेक्ट करना, उसकी जरूरत का ख्याल रखना, ये कॉमन ट्रेट्स है नंबर 6 के। इसके अलावा सुंदर लाइफ पार्टनर मिलना, सुंदर लाइफ पार्टनर मिलना, चांसेस ऑफ लव मैरिज, सुंदर लाइफ पार्टनर का मिलना, चांसेस ऑफ लव मैरिज, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, ये पॉसिबल है। नेम, फेम एंड सक्सेस, नेम, फेम एंड सक्सेस, सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पे 2 से 3 चीजें आपको बताऊंगी जो 6 नंबर वाले को ध्यान देनी चाहिए। हालांकि ये नंबर अच्छा है, आपकी लाइफ में अगर 6 नंबर है तो लग्जरी, कंफर्ट आपको मिलेगा। और आप देखना कि अगर आपके आसपास कोई 6 नंबर वाले हैं, फैमिली की कंडीशन अगर बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी 6 नंबर वाले बच्चे को परिवार में मिल जाएंगी सारी चीजें। आवाज नहीं आ। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है
जिसका BN या DN6 आता है, तो उसके होने के बाद फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। आने वाला बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, ये सुना है आपने? तो 6 नंबर वाला बच्चा अगर घर में आया है तो उसकी किस्मत से पैसा भी आपके पास आ जाएगा कि उसे लग्जरी और कंफर्ट मिल सके। ठीक है, इसके बाद एडवाइस क्या है नंबर 6 पीपल के लिए? एडवाइस क्या है? अगर आप लव मैरिज करने वाले हो तो थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि इमोशनल होके प्यार में धोखा मिलना इनके लिए बहुत कॉमन सी बात हो जाती है कई बार, क्योंकि इमोशनल होके कई बार गलत डिसीजंस ये ले लेते हैं। इसका ध्यान रखें। इसके अलावा कई बार अपनी लग्जरी की जो आदत है, कंफर्ट, क्योंकि ना इनको हमेशा ब्रांडेड चीजें, महंगा सामान, बहुत ज्यादा शॉपिंग करना ये अच्छा लगता है। तो ध्यान क्या देना है कि कहीं आप लोन लेके, कर्जे लेके महंगी शौक पूरे तो नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ऐसा ना करें। स्पाइसी फूड अवॉइड करें, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। इसके अलावा बिना वजह ओवरथिंकिंग ना करें फैमिली को लेके। क्या? बिना वजह ओवरथिंकिंग ना करें। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग 6 नंबर वाले हो और ऐसा समझ रहे हो कि हमें सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही। नंबर तो 6 है हमारा भी। तो 6 नंबर चमक दमक का, ग्लैमरस वर्ल्ड का नंबर है। अगर आप 6 नंबर वाले हो तो आपको हमेशा अच्छे साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहन के रहना है, खुद को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आप यूज करें हमेशा। आपका बेडरूम हमेशा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें। अब ये तो 6 नंबर की बात है। अगर आप 6 नंबर वाले नहीं भी हो, आपको अपने आसपास गंदगी रखने की आदत है, घर फैला के रखना, इधर उधर कपड़े फैला के रखना, घर में क्लटर रखना, तो भी आपके प्लैनेट्स खराब होते हैं, खास करके शुक्र। कपड़े अलमारी में पड़े पड़े सड़े हुए हैं, हम 2 नाइट सूट लाके एक दिन एक नाइट सूट, दूसरे दिन दूसरा नाइट सूट पहन के काम कर रहे हैं। देखा है आपने बहुत सारे लोगों को। इसका मतलब है कि आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हो। ठीक है, कपड़े अलमारी में पड़े पड़े सड़ते ना रहे, उनको बीच बीच में निकाल ले, अच्छे से प्रेस करके पहने, अच्छे से रेडी हो, अगर बाहर नहीं जाना तो भी, तो आपका शुक्र इससे बैलेंस होता है। ठीक है जी। और हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र है, हस्बैंड के लिए जो वाइफ है वो शुक्र है, और आपके घर में जो डॉटर इन लॉ है वो शुक्र है। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से बदतमीजी से बात करे, उसके साथ बुरा व्यवहार करे, तो शुक्र जितना मर्जी बढ़िया हो खराब रिजल्ट देगा। अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल में जाए, चाहे मेल या फीमेल, कोई लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल करे या लड़का करे, इस कंडीशन में भी आपका शुक्र खराब हो जाएगा। अगर आपके घर में आपकी डॉटर इन लॉ है, उससे आपका सलूक अच्छा नहीं है, तो भी आपका शुक्र खराब हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से बन के रहेंगे, बेडशीट को प्रॉपर्ली चेंज करेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, तो शुक्र आपका अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पे इनके लिख लेते हैं क्या क्या प्रोफेशन 6 नंबर वाले कर सकते हैं। अब 6 नंबर क्योंकि ग्लैमर का नंबर है, तो जितनी भी कह लो बॉलीवुड से जुड़े हुए जितने भी काम है, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ये सारा इनको सूट करेगा।
फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम। इसके अलावा वेडिंग प्लानर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, वेडिंग प्लानर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स। इसके अलावा लग्जरी कार्स, फाइव स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट, जहां पे भी आप लग्जरी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देके आते हो, प्रीमियम चीजों के लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हो। लग्जरी कार्स बोला मैंने, तो वो सारी चीजें शुक्र के अंडर आती हैं और ये सारे काम 6 नंबर वाले कर सकते हैं। डिजाइनर डिजाइनर क्या डिजाइनर अच्छे वाले ये करते हैं। इसके बाद फेमस पर्सनालिटीज लिखो। नंबर 6 वाली फेमस पर्सनालिटीज लिख लो। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, भगत सिंह, भगत सिंह, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अनिल कपूर, सुनील दत्त, सुनील दत्त। ये सब लोग रूल होते हैं नंबर 6 के साथ। अब 6 के बाद जो अगला नंबर हम पढ़ेंगे ये है नंबर 4। नंबर 4, 5 नंबर। 2 दिनों में सारे नंबर ही पूरे करेंगे। 1 सेकेंड। 5, हाँ 2 लोग 5 के लिए बोल रहे हैं। ठीक है चलो, इसके बाद 5 कर लेंगे, 4 के बाद 5 कर लेंगे, फिर बाकी के मतलब 2 दिनों में सारे नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट। 4 की अगर हम बात करें तो 4, 13, 22 या 31 किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 पे अगर आप बॉर्न है तो आप रूल हो रहे हैं 4 नंबर यानी कि राहु की एनर्जी के साथ। ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्री राहु, केतु और सैटर्न के नाम पे चल रही है ना। और बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन आती भी हैं 4 नंबर वालों के साथ, लेकिन हर प्लैनेट का हमें पता होना चाहिए कि किस प्लैनेट के साथ आपने क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है। तो नहीं वाले काम अगर आप बंद कर देते हो और उस प्लैनेट की इच्छा अनुसार अगर आप बिहेव करने लगते हो तो आपकी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। जैसे वीनस के लिए मैंने आपको बताया कि आप अच्छे ढंग से प्रेजेंटेबल बन के रहोगे तो शुक्र ठीक है। अगर आप बार बार पुराने कपड़ों में या नाइट सूट्स में बैठे हुए हो, कपड़े आपके अलमारी में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं तो शुक्र खराब है। इसी तरीके से 4 नंबर को पहले हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी 4 नंबर को लेके आपको क्या चीज सबसे पहली ध्यान आनी चाहिए। नंबर 4 में सबसे पहली चीज क्या ध्यान आनी चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है इनका इंटेलिजेंट माइंड, इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रेन पावर। मैंने क्लास में पहले भी बताया है, जो लोग फर्स्ट टाइम है उनके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ। राहु और केतु एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं। ठीक है, राहु और केतु एक राक्षस स्वर भानु, इसके 2 हिस्से हैं, जिसमें से ये वाला गले वाला जो पोर्शन है ये आपका है राहु। तो राहु के पास आया सिर्फ ब्रेन। क्या है राहु के पास? सिर्फ ब्रेन। तो दिमाग बड़ा तेज होता है। टाइगर डीमन जी 4 नंबर है आपका। अच्छा ठीक है,
अच्छा DN7 है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान आनी चाहिए आपको, इनकी कमाल की ब्रेन पावर और बहुत बढ़िया प्लानर्स होते हैं ये लोग। प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, कहाँ पे किसी जगह पे जाना है, कैसे जाना है, क्या प्लानिंग है, पूरा रहेगा। कोई भी काम करेंगे बढ़िया प्लानिंग के साथ उस काम को करना। अभी ना हम राहु के जितने पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ और क्या चीजें आपको इग्नोर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इसे बोला जाता है फोटोजेनिक मेमोरी। फोटोजेनिक मेमोरी, किसी भी चीज को एक बार देख लेंगे तो दिमाग से निकलेगी नहीं, फोटोजेनिक मेमोरी। इसके अलावा दिमाग बहुत चलता है, ओवर एक्टिव दिमाग होता है, सोते टाइम तक भी दिमाग इनका शांत नहीं होता। जब सोने का टाइम आता है, होता है ना, धीरे धीरे ब्रेन स्लो हो जाता है। नोटिस किया आप लोगों ने कि दिन खत्म हुआ, दिमाग थोड़ा सा थक जाता है कि चलो अब सोने की तरफ जा रहे हैं, है ना। इनका उल्टा है, जैसे जैसे शाम होगी, रात होगी, इनका दिमाग और तेज भागता है, पता नहीं कहां से। मंजुला जी कह रही है मेरा भागता है। तो जैसे रात होगी ना तो और ज्यादा ये रेस्टलेस हो जाएंगे, इनके दिमाग में पता नहीं बहुत सारे आइडियाज आएंगे और दिमाग के अंदर ही प्लानिंग में ही बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर देंगे, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, प्रॉब्लम कहाँ आती है, इम्प्लीमेंटेशन में, कि कौन से एक आइडिया पे काम करना है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो कि कौन से एक आइडिया पे काम करना है, प्रॉब्लम यहां पे आती है। लॉजिकल थिंकिंग है, थोड़े से जिद्दी, थोड़े से गुस्से वाले मिलेंगे। लॉजिकल थिंकिंग, थोड़े जिद्दी, थोड़े गुस्से वाले मिलेंगे आपको। दिल से सॉफ्ट होंगे लेकिन जनरली थोड़े स्ट्रिक्ट नजर आएंगे। दिल से सॉफ्ट होते हैं, हेल्प भी कर देंगे लेकिन आपको थोड़े से स्ट्रिक्ट नजर आएंगे। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया उसके लिए फेमस है। क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब जहां पे बाकियों का फुल स्टॉप लगता है वहां पे इनका दिमाग चलता है। जहां पे आप अटक जाते हो, 4 नंबर वाले को बोलो, इनका खुराफाती दिमाग फौरन दौड़ेगा और आपको एक सोल्यूशन दे देगा। चेक कर लेना ये सारी बातें। अभी चैट बंद है, बहुत सारे रिप्लाई भी आ जाएंगे, बाद में ऑन करूंगी चैट को, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया रात के समय इनका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए रात को इनको नींद आने में कई बार प्रॉब्लम आती है। और एक चीज, बहुत ज्यादा इनको काम में, जॉब में चेंजेस होते हैं। मल्टीपल जॉब या बिजनेस चेंजेस ये हो सकते हैं। ट्रैवलिंग का जॉब हो सकता है कि जॉब में है, ट्रैवलिंग में है, ये पॉसिबल है। काम की वजह से कुछ लोगों को घर से दूर भी रहना पड़ता है। अपने काम की वजह से कुछ लोगों को घर से दूर भी रहना पड़ता है। अब इसके अलावा इन्हें लाइफ में ना, एज कोई भी हो जाए, इन्हें हमेशा सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए और जल्दी भी चाहिए। मतलब रातों रात अमीरी चाहिए, चाहे वो कोई लॉटरी लग जाए, कहीं से कुछ छप्पर वप्पर फटे, पैसे की बारिश हो जाए, सोने के सिक्के निकल जाए। आप लोगों ने वो रेड मूवी थी ना अजय देवगन की, वो देखी थी?
वो जिसमें से पिलर तोड़ रहे हैं और पैसे निकल रहे हैं। तो 4 वाले जब देख रहे हैं ना मूवी, तो वो कनेक्ट करेंगे कि अरे यार मेरी दीवार में से काश ऐसे कुछ दीवार तोड़े और सिक्के बरस जाए, कहीं से कुछ हो जाए, अमीरी हो जाए, ऐसे एकदम कि रातों रात अमीर बन जाए। उसके लिए इनका इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म उसमें इजी मनी में रहता है कि भाई जल्दी से कैसे अमीर बने, जल्दी से पैसे कैसे डबल हो जाए, इस तरफ इनका इंटरेस्ट रहता है। और ये सारे ट्रेड्स हो गए। इसके अलावा हाँ, एक और बात लिखो, 3 के बारे में मैंने बताया था कि ये समाज की सुन के चलेंगे कि मेरा परिवार क्या बोल रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है। 4 वाला बोलता है कि बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो ये देखना है कि लॉजिकली कौन सी बात ठीक है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, तो ये उसके हिसाब से चलेंगे। अब वो सेवा में क्या था, वो ठीक है, प्रैक्टिकली लॉजिकली जो इनको सेटिस्फाई करे, ये उस बात को मानेंगे। भी कर रहे थे, वो 67 अब आप में से जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 वाला क्लाइंट अगर आपके पास आ जाए, आप उसको कोई रेमेडी बता दो ऐसे करनी है, जब तक उसका लॉजिकल माइंड शांत नहीं होगा वो करेगा ही नहीं आपकी रेमेडी, इतने प्रेमी करेगा ही नहीं वो क्लाइंट रेमेडी जब तक लॉजिकल माइंड शांत नहीं होगा। तो कीर्ति जी चैट ओपन करूंगी, चैट में लिखना, यहाँ पर 10 दिन की ठीक है, अभी ओपन करूंगी चैट। सेवा करने की तो यहाँ पे लॉजिकल माइंड होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, कई बार बहस करने की आदत होती है, गुस्सा होता है, और एक और चीज है, कई बार इनके दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं अपनी बस से लाए और क्योंकि हर चीज इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है। खा दिया। और यहाँ पर जो भंडारा बातों को ना गोल गोल करेंगे ना गोल गोल सुनेंगे, सीधी बात। करके सेवा करते। आप सोचिए, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस पे बोलने से कई बारी लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं, राधा स्वादा स्वामी सत्संग पूरे और वर्ल्ड जबकि दिल में नहीं होता इनके, कुछ बुरा नहीं होता, बट सीधी बात बोल देंगे। की संस्था है, आप समझ लीजिए। लेकिन कोई भी संत किसी तो इसलिए कई बार ये इनको गलत भी समझा जाता है, बिना वजह मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, ये चीज इनके साथ रहेगी। हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारा लीडर एक और चीज अब आपको बताती हूँ, इनके लाइफ में ना सडन इवेंट्स आते हैं, हमारा डायरेक्टर अच्छा होते होते अचानक से एक झटके में चीजों का खराब हो जाना, उसकी जिंदगी बदलने का काम करता है। तो आप लोग किसी बहुत प्यारे इंसान का इनको धोखा दे देना, के भी बड़े संत हैं, आपको सिर्फ दुआएं चाहिए। जहाँ बहुत ट्रस्ट है वहीं पे इनके साथ चीटिंग हो जाना, ये पॉसिबल है। तो मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं भी तो एक टाइम ऐसा आता है, मतलब जब तक ये लोग 40 के आसपास होते हैं ना, तो धीरे धीरे इनका भरोसा उठ जाता है लोगों से, इनके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लोग इग्नोर करते थे, लोग मना करते थे, लेकिन मेरे और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप 4 नंबर वाले हो तो आपको दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, खास करके ट्रैवलिंग के दौरान काम तो मैं कहीं भी जाके आप किसी भी अनजाने पर्सन के साथ साल में मैं कामयाब नहीं, ज्यादा कंफर्टेबल ना हो। कहीं ना कहीं मैं जॉब पे वापस चला जाऊं। ट्रैवलिंग के दौरान किसी भी अनजाने पर्सन पे ज्यादा भरोसा ना करें, सोच समझ के ही आप जो आगे 7,000 रुपए में किसी के साथ आप आगे कांटेक्ट बनाएं, क्योंकि धोखे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी कार खरीदी, देखो इससे अब मैंने आपको बताए हैं 4 नंबर के अच्छे अच्छे पॉइंट्स। 10,000 अब 4 नंबर की पोल खोलने की बारी है, तो अब हैंड रेस करो तो मजा आए। 4 वालों की पोल खुलेगी अब, 1 लाख हो गई थी। तब से 1 लाख रुपए ठीक है, अभी तक तो आप तारीफें सुन रहे थे। दूध भी मैं हर महीने 1 लाख रुपए देखो, बचा लेता हूं। अब अगर आप 4 नंबर वाले हो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे भी करके हमेशा साफ सुथरे रहो। माँ बाप की सेवा में हमेशा लगा रहा। अगर आपके आसपास गंदगी होगी, अगर आपने बिना वजह देरी से नहाना शुरू कर दिया कि सो के उठ गए 8 बजे जो लोग भी और बैठे हैं आराम से सोफे पे टीवी के आगे, अपना ड्रीम वहीं पे बिना नहाए नाश्ता चल रहा है, लंच हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा, तो 4 नंबर खराब रिजल्ट्स देगा। कोई भी विरोध तो आपका सबसे पहला काम उठते ही ये हमने सीखा। होना चाहिए कि नहा के फ्रेश साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। बनेंगे मेरा जान तो राहु नेगेटिव किससे होता है? सबसे पहली चीज, अगर आपके आसपास गंदगी है तो। मुझे कितना पीवी लेना मेरा जान अगर आप देखो आपके घर के आसपास ऐसा माहौल है ना कि घर के बिल्कुल नजदीक में कोई कूड़ेदान बना हुआ है, फिर बहुत रुका हुआ पानी है, गंदगी है, तो भी कहीं ना कहीं राहु का एक्टिवेशन है। बढ़ने से रोक। आपके घर का स्टेयरकेस गंदा है, आपकी छत गंदी है, तो भी आप उसको क्लीन करा के रखो। हमने जो टारगेट लिया आज लिया उसका लोग ज्यादातर प्रॉब्लम आती है फ्लैट्स में जहाँ पे कॉमन स्टेयरकेस होता है,
कि अगर हमने तो आप खुद चाहे पे करके करा दो, बट अपना स्टेयरकेस क्लीन रखो, अपना जो छत है उसको क्लीन रखो, गंदगी मत आने दो आसपास, अपने सोने और जगने का टाइम ठीक रखो, तो नवंबर 2000 तक बिना वजह देर तक मत जागो, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है आपका दिमाग और ज्यादा ओवर एक्टिव होता है। तो उस टाइम पे अगर आपने फोन देखने की, गेम खेलने की या टीवी देखने की आदत डाली तो प्लैनेट खराब होगा। आप लोग भी अगर अपना ड्रीम चार्ट बना लेंगे, उसके बाद जुआ, सट्टा, लॉटरी, इजी मनी से पूरे तरीके से दूर रहना है आपने। जो काम करता है मेरे ऊपर जुआ, सट्टा, लॉटरी, रातों रात अमीरी, इससे दूर रहो। पैसा आ जाएगा आपके पास, लेकिन रिस्क मत लो क्या ज्यादा। हुआ? जब मुझे 4 नंबर लेके आए हो तो पैसा तो बना ही लोगे, कहीं से भी लेकिन लापरवाही या शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज डाउनफॉल आ सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीके के नशे से दूर रहना है आपने, चाहे वो चाय कॉफी का एडिक्शन है, चाहे वो टोबैको है, चाहे अल्कोहल है, नशे से पूरे तरीके से दूर रहो। सिस्टम आया नवंबर 2000 में, नवंबर में हम लोग को चाइना बुलाया गया, नवंबर में और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट चीज है, एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए जरूरी है। नहीं कई बार ऐसा होगा आपके पास बहुत सारे एक झटके में पैसे आएंगे 17 में और आप बहुत जल्दी उन पैसों को खर्च भी कर दोगे, आप सोचिए, फिर एक छोटे से अमाउंट के लिए भी डिपेंडेंसी होगी। जब सोचा मुझे स्टार गोल्ड लाइन तो करना क्या है कि आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। पहले से फिक्स कर दो कि सैलरी आनी है तो उसमें से इतने इतने रुपए यहाँ पे सेविंग में मैं ये कर दूंगा, ईसीएस पे कट जाए, आपका साथ फिक्स कर दो। सैलरी के अगले दिन की डेट डाल दो या 2 दिन बाद की। आजकल तो बहुत सारे एप्स हैं, अब तो मैं तो जो भी आप स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो वहां पे कर दो। लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट वो करके चलो, फाइनेंशियल प्लानिंग करो। और एडिक्शन और गंदगी, ये 2 चीजें अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगी और डेफिनेटली आप पैसा भी बनाओगे, नेम फेम सक्सेस बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोफेशन कर सकते हैं 4 नंबर वाले, वो है जो आप सोच सकते हो, इनके लिए फेवरेबल प्रोफेशन क्या रहेंगे नंबर 4 के लिए? आपकी क्षमता अगर 1 करोड़ महीने की है तो आप सोचिए कि आप डिजिटल वर्क किसी भी तरीके का आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। गुना कर लो, आप 1 लाख के किसी भी तरीके का डिजिटल वर्क, ऑनलाइन वर्क आपके लिए फेवरेबल रहेगा। उससे पूछा गया वहाँ जो ट्रेनिंग्स में लेने गया, ये इसके अलावा 1 साल में टूरिज्म, क्या प्लान डिजाइन किया, मैंने टूरिज्म, लाइन पे ब्रांच काट के अपने डिजाइन सेल्स, ये नहीं की बनाना है, टूरिज्म, सेल्स, अपने नीचे 5 लोगों को हम ब्रांच डॉक्टर्स, तो सीधे सीधे वो टीचर्स, बोनस आएगा मोटा मोटा 7,000 डॉक्टर्स, टीचर्स, दूसरे लोग को हम 25 लोग को अगर ब्रॉन्ज करा देते पॉलिटिक्स, हमारे पास 12,500 समथिंग कुछ, पॉलिटिक्स, अगर हम तीसरी रैंक में जाते हैं 17,000 स्टार्ट किया तो हमारे पास जर्नलिज्म, 10,000 आएगा और चौथे में हमारे पास पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म। करते तो 20 लाख पर मंथ आएगा, 20 लाख का मतलब 12 इसके अलावा 2 करोड़ अल्कोहल या टोबैको या नॉनवेज का भी काम 20 लाख रुपए महीना आप कमा सकते काम कर सकते हो, कंज्यूम नहीं करना, ठीक है? हो। आप सोच सकते हो वहाँ सबकी आंखें खुल बार खोलना है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, आपने कर सकते हो, लेकिन इन चीजों को कंज्यूम नहीं करना आपने। या डेली मैं नहीं करता तो क्या इतने बड़े 100 जो लीडर्स थे फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 4 की, साहब बेचना है लेकिन पीना नहीं है। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 4 वाली। नहीं निकलता, मैं 24 इसमें है के लिए हमेशा लॉयल रहता हूँ आपको। बराक ओबामा, रात को 9 बजे भी कोई कह दे बराक ओबामा, तो मैं अमित शाह, बैठ के निकल जाता हूँ। कोई स्कूल नहीं होता बराक ओबामा, अमित शाह, तो कोई नौकरी नहीं है, मन नहीं होता तो कार्तिक आर्यन, क्योंकि उसमें कोई पाबंदी भी नहीं। कार्तिक आर्यन, आपको खुद पता है कि मैं 13 दिन से लगा, जूही चावला, मैं कै तारीख को आया हूँ, 12 तारीख को, फिर मैं 13 तारीख जूही चावला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तारीख है। आज मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट का मतलब सुबह निकला शकुंतला देवी, 1 घंटे पहले मैं आया हूँ अपने पर्सनल काम से शकुंतला देवी, कुछ, तो इसलिए अगर आप लोग आज हम एस रामानुजन, इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, एस रामानुजन, बिल्कुल एकदम
पावरफुल हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इतिहास किया है। ध्यान लिखो। सरोजनी नायडू और जूही चावला बोल दिया था मैंने। आज इतिहास के अलावा अगर कोई तो ये सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं। बिल्कुल अब दिमाग आपका बहुत तेज है, इतिहास ने हमारी जिंदगी उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आपने देखना है। ठीक है, अब 4 वाले जितने हैंड रेस थे, मुझे चैट में बताओ कितना आप लोग रिलेट कर पाए हो अपने नंबर के साथ। कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो। एक साथ चैट में लिखो वाला व्यक्ति एक रवाना कितना रिलेट कर पाए हो। होटल हॉलीडे जैसा 5 स्टार होटल, वहाँ का जीएम, वहाँ का मैनेजर आपके लिए रिक्वेस्ट करे, आप ओके जी अनूप जी, नो प्रॉब्लम, 100% रिलेटेबल, 4 राइट, तो दोस्तों जो आपकी किस्मत 100% ट्रू, मिल गई। बहुत से 100%। बहुत से लोग आज भी परेशान है। अभी वो 5 हाँ, एक्टिंग भी कर सकते हैं ना। 4 वाले मैंने बोला जो मर्जी काम कर सकते हैं। ये 4 वालों के पास एक ऐसी कला है, अपना काम निकाल लेंगे जैसे मर्जी करके, बस इनका फोकस सही होना चाहिए। और एक और पॉइंट लिखो, लाइफ में जो चाहे ये अचीव कर सकते हैं, सिर्फ क्लैरिटी होनी चाहिए इनके दिमाग में कि मुझे करना क्या है। जिस दिन वो सही क्लैरिटी इन्हें मिल जाएगी, उस दिन सक्सेसफुल होने से इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए, तो 4 नंबर कंफर्मेशन दिया आपने, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5, और 5 नंबर आज का लास्ट नंबर रहेगा, फिर हम बाकी नंबर्स कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, 5 के लिए मुझे 2 लोगों ने बोला था, बाकी लोग अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। मर्क्यूरी तो अगर आप बॉर्न है 5, 14 या 23, 5, 14 या 23, कामिनी जी आपका भी 5 है। ठीक है, किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख पे अगर आप बॉर्न है तो आप रूल हो रहे हैं नंबर 5 के साथ। मर्क्यूरी अब 5 नंबर के जो रूलिंग प्लैनेट है ये है मर्क्यूरी यानी कि बुध। बुध 5 नंबर के रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी यानी कि बुध। अब 5 की क्या स्पेशलिटी है? सबसे पहली चीज है इंटेलिजेंट होते हैं काफी, तेज दिमाग, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। तेज दिमाग और कम्युनिकेशन अच्छा ही है, सब में तो अच्छा बहुत ही अच्छा होगा इनका। सब में अच्छा होता है, सब में कुछ खराब होता है। है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? अब इन्हें बोला जाता है बॉर्न बिजनेसमैन। हाँ, ये चीज मेरे में है, मेरे इन्हें में बोला जाता है सेट हो जाएगा। बॉर्न बिजनेसमैन। शार्प माइंड, कम्युनिकेशन बढ़िया। अब एक अच्छा बिजनेस के लिए आपको यही चाहिए, पहली बात आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात आपका दिमाग तेज होना चाहिए बढ़िया प्लानिंग के लिए। ये लोग हमेशा आपको बहुत कह लो एक्टिव नजर आएंगे। एक पर्सनालिटी में यूनिकनेस होगी इनकी, आंसू आ गए। हमेशा एक्टिव नजर आएंगे, यूनिक पर्सनालिटी होगी। कैसे 5 है उसका? और इसके साथ 14 है ना? हर काम को पूरा करने की जल्दबाजी। 14 तारीख है। जिन्होंने भी हैंड रेस किए हैं या तो अपना कैमरा ऑन रखिए या फिर आप हैंड डाउन कर सकते हैं। 20/5/2014। यानवी जी, अनीता जी, तुष्या जी, अपने कैमरास ऑन रखिए या फिर हैंड डाउन कर सकते हैं। क्या मतलब? हर काम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। अगर बाकी लोगों को काम करने में 1 घंटा लगता है तो ये उसे 40 मिनट्स में ही कंप्लीट करना चाहेंगे। डेट हम्म 20 हम्म जल्दबाजी में काम करना, जल्दी में डिसीजन लेना, दोस्तों कई बार ये इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। 25 जल्दबाजी में काम करना या जल्दबाजी में डिसीजन लेना कई बार ये इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। 2 अंक बना के जोड़ो क्या? इनकी क्वालिटी क्या है? 20 एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जरूर रहेगा इनके पास। 40 एक से ज्यादा
सोर्स ऑफ इनकम, 2 होंगे या 3 होंगे, रहते हैं इनके पास, क्योंकि दिमाग हमेशा इसी तरफ चलेगा कि मुझे पैसे बनाने हैं। दिमाग हमेशा कहाँ चलेगा कि मुझे पैसे बनाने हैं। बातें बहुत अच्छी, बहुत मीठी करेंगे, बहुत अच्छी और मीठी बातें करते हैं, जिस वजह से हर एज ग्रुप में फिट हो जाएंगे। बच्चों के साथ बैठेंगे तो वैसी बात कर लेंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे तो वैसी बात हो जाएगी, तो हर एज ग्रुप में फिट हो जाएंगे। मीना सोनी मैम, कंफर्टेबल बैठो, ऐसे करके नहीं बैठो, ठीक है, सिर पे हाथ रख के नहीं बैठो। चलिए, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने भी ना 4 नंबर की तरह जल्दी अमीर बनना है, इसलिए इनका इंटरेस्ट भी शेयर मार्केट, शॉर्ट टर्म मनी, इजी मनी की तरफ हुआ रहता है। हो गया क्या शेयर मार्केट, जोड़ लिया। शॉर्ट टर्म, ऐसे इजी मनी की तरफ इनका इंटरेस्ट रहता है। 10 आ रहा है। ऐसे बाकी नंबर्स के ये कंपैरेटिवली 10 आ रहा है। ये 5 है, सक्सेस नहीं 50 जल्दी है। मिलती है। बाकी नंबर्स के कंपैरेटिवली क्या? सक्सेस जल्दी मिलती है 5 नंबर वालों को। ये 5 है। हो गया। और 5 और जल्दी कितना हुआ? गुस्सा आ जाना, 5 9 जल्दी गुस्सा आ जाना, मतलब जोड़ने पर ये कॉमन है। 5 है, उसमें 9 जोड़ो इसके अलावा और फ्रीडम लवर होते हैं, 1 और 4 को जोड़ो तो फ्रीडम लवर। 1 और 4 अब 5 नंबर वाले मान के चलो आपके बच्चे हैं और आप सोचते हो डरा धमका के इनसे कोई काम कराए तो भाग ही जाएंगे ये। लिखो गुस्सा। 5 वाले बच्चे हैं तो इनसे प्यार से काम करा सकते हो, अगर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो ये उसको झेलेंगे नहीं। सही बात। तो 5 वाले फ्रीडम लवर होते हैं, इन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपने। जी आप लीजिए। इनकी रिलेशनशिप हैंडलिंग बढ़िया होती है, रिलेशनशिप हैंडलिंग इनकी बढ़िया होती है, लेकिन बहुत दुख वाली बातें, बहुत गहरी बातें, उनसे कई बार ये भागने की कोशिश करते हैं। मतलब जब बहुत ऐसा हो ना कि बहुत दुख वाली चीजें, बहुत ऐसे सैड सिचुएशंस आ जाएं, तो उनको ये कई बार इग्नोर करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाते हैं। और मैं बोलती हूँ बनानी चाहिए। अगर 5 नंबर वाला सच में दुख वाली कंडीशन में आ जाए कभी, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए, ठीक है। अगर ये कभी दिल से दुखी हो जाए, पहली बात ये कम होते हैं, बट अगर हो जाए तो उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एडवाइजेबल क्या रहता है कि नेगेटिव जगहों पे, जहां पे जैसे मान के चलिए कहीं पे कोई डेथ है या ऐसी कोई कंडीशन है, उस पे ये ना जाए या ज्यादा देर ना रुके, इस चीज का ध्यान देंगे। इसके अलावा स्मार्ट वर्क पसंद आएगा इन्हें, स्मार्ट वर्क पसंद आएगा। बैठे बिठाए कंप्यूटर के आगे जितना मर्जी काम करा लो, खाना फोन से ऑर्डर हो जाए, कपड़े फोन से आ जाएं, जाना ना पड़े, बस फिजिकल एक्टिविटी से नफरत होती है इन्हें। बैठे बिठाए जितने काम हो जाए वो सारे अच्छे लगेंगे। ऑनलाइन कपड़ों की शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर, ये सब अच्छा लगता है। किंग साइज लाइफ इन्हें अच्छी लगती है, किंग साइज लाइफ इन्हें अच्छी लगती है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग। 5 नंबर को जब आप बनाते हो, आपने देखा है नीचे वाला पोर्शन ऐसा गोल होता है, देखा है आपने? 5 जब आप बनाते हो तो ऐसा नीचे एक ऐसा गोल आता है, वो इनके ट्रैवल
ट्रैवलिंग के प्यार को दिखाता है। कोई नंबर जो हर समय पार्टी करने के लिए रेडी है तो वो 5 नंबर है। हमेशा घूमने फिरने पार्टी करने के लिए जो रेडी है वो 5 नंबर है। अपनी एज से यंग दिखना, अपने सर्कल में जहां भी ये जाते हैं वहां प्यार मिलना, कॉमन सी बात है, लोग पसंद करते हैं इनकी कंपनी को। लाला का है। अब मैंने बोला नॉलेजेबल है, लेकिन ये नॉलेज जुपिटर से अलग है। रीजन, 5 वाले को ना थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बारे में पता होगा। जुपिटर वाला पहले एक टॉपिक की डेप्थ में जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा। 5 वाले को किसी जगह बिठा दो, किसी टॉपिक पे बात कर लो, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज इन्हें हर चीज पे होगी। आप इनके साथ बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा ये इनके लिए नया टॉपिक है। और बोलने का ढंग ऐसा है कि आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि इस टॉपिक पे ये मास्टर है या इनको बहुत थोड़ा सा पता है बस। रिलेटेबल है आपके लिए? हंस रहे हैं देखो। तो बोलने के मास्टर हैं और नॉलेज थोड़ा थोड़ा सब जगह का इन्होंने रखा होता है अपने पास। इसके लिए पार्टी की जान और शान बोले जाते हैं। और एडजस्टेबल नेचर होता है, हर जगह पे एडजस्ट कर लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कर लेना, ये इनके लिए सब कुछ बहुत नॉर्मल सी बात है। अब लिखो क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आप 5 नंबर वाले हो। क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आप 5 नंबर वाले हो? पहली चीज, जल्दबाजी से दूर रहें। जल्दबाजी से दूर रहें। जहां जरूरत पड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर ले। अब ऐसा नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, इन्हें थोड़ा डर लगता है बाउंडेशन से। ठीक है, डर किससे लगता है? बाउंडेशन से, मेरी फ्रीडम ना खत्म हो जाए। प्रथम जी 5 नंबर वाले हो? 5 है आपका बीएन या डीएन? दिख नहीं रहे, आपने फोकस हिला दिया आपने कैमरा का। हाँ 5 नंबर है। अच्छा ठीक है, तो जहां आपके लिए जरूरत है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, मान के चलिए 2-3 दिन ऐसे हो गए कि नींद पूरी नहीं हुई, तो आपको फीलिंग आएगी कि आप बीमार हो। तो नींद प्रॉपर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार इनको या तो नींद अच्छी नहीं आती या कम देर के लिए आती है। ठीक है, तो नींद हमेशा अच्छी रहे उसका ध्यान देना है आपने। और जब भी तबीयत खराब होगी, ज्यादातर उसके पीछे रीजन क्या होगा? नींद पूरी ना होना। और यहाँ पे एक और लास्ट चीज लिख लो, आप जब भी सो रहे हो तो कंपास में चेक करना, गलती से भी आपके पैर साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं होने चाहिए। अगर आप 5 नंबर से रूल होते हो, चाहे बीएन या डीएन, तो आपके सोते समय जो पैर हैं वो साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं होने चाहिए। आंसू कहाँ है? आंसू कहाँ है? आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए। रेफर करते हैं ड्रेस। इधर आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, ओ इशू ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए। बाहर का खाना कम से कम खाएं आप। आपको पसंद बहुत है लेकिन कम ही खाएं बाहर का खाना। अच्छा तो 5 नंबर वाले लोग किस प्रोफेशन में जा सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बिजनेस में जाना ज्यादा अच्छा है। खुद का बिजनेस करना ये ज्यादा अच्छा है। ये बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, इंश्योरेंस, किसी भी फील्ड में चले जाए, ऐसा
कोई भी काम जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज हो, बातचीत से पैसा कमाए, चाहे काउंसलिंग है, कोई कंसल्टेशन है, टीचिंग है ना, कोई भी काम जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज होगा वहां पे इनको बेनिफिट मिलेगा। कमीशन का काम हो, कोई भी ऐसा काम जहां पे कमीशन मिलना हो, वो सारे काम इनके लिए फेवरेबल है। फेमस पर्सनालिटीज 5 नंबर वाली नेहरू जी, फेमस पर्सनालिटीज 5 नंबर वाली नेहरू जी, अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन, काजोल, काजोल, विराट कोहली, विराट कोहली, आमिर खान। अब अपने इस ग्रुप में से कौन से 5 नंबर वाले क्या कमाल धमाल करने वाले हैं, लिस्ट में अगला नाम आपका आ जाए, है ना? कुछ तो कमाल का करो, साल खत्म होने वाला है। हाँ जी आशु मैम, आशु मैम हमारी मास्टर्स की स्टूडेंट है, बहुत महीने पहले इनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। जी मैम, आए हो आप? यस मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैं मैम की क्लास कभी भी जब भी होता है मैं आ जाती हूँ, क्योंकि इनकी हर बात जो है मुझे दिल से अच्छी लगती है और मुझे ज्वाइन करना, जब भी ये कोर्स लेके आते हैं मैंने जरूर आना होता है 1-2 क्लासेस में। तो थैंक यू सो मच मैम। इवन मेरा कोर्स तो अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, फरवरी का खत्म हो रखा है। मैम का लास्ट ईयर ही बैच जो है था अक्टूबर का, लास्ट ईयर फरवरी में कोर्स कंप्लीट हो गया था मैम का। चलो थैंक यू सो मच मैम, ऐसे ही प्यार करते रहो। और मैंने मैम की मैनिफेस्टेशन की क्लास, इवन दिवाली वर्कशॉप, कोई भी जो यहाँ पर जुड़ना चाहता है मैम के साथ ना, कभी रिग्रेट नहीं फील करेगा, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मैं कृति मैम से पढ़ी हूँ और मुझे सच में अंदर से इतनी खुशी होती है ना। और मैम को देखने के लिए आती हूँ मैं, कई बार कैमरा ऑफ होता है, घर के काम होते हैं। अभी मैं पेपर चेक कर रही थी, मैं कहा नहीं मैं 5 नंबर है, मैं सुनना ही है कैमरा ऑन करके। और मुझे पता था मैम ऑन करेंगे कैमरा, मुझे बोलेंगे, तो मुझे आना ही था। थैंक यू सो मच मैम। हमेशा अलाउ कर देते हैं मैम मुझे, और पता है मैम ने पढ़ाया हुआ पूरा, पढ़ने के बाद भी मुझे होता है ना रिवाइज करने के लिए, कभी कभी मैम हमेशा नियम बताते हैं। और मैं मैम की पूरी फैन हूँ, और कोई भी बंदा जब जुड़ना चाहता आंखें बंद करके, मैम के तो सुनने से पता चल गया होगा आपको। मैं अभी प्रमोशनल क्लास हो जाएगी, इतनी तारीफें ना करो। मैम आप डिजर्व करते, सच में दिल से कह रही हूँ मैं। अभी मेरे दीदी कनाडा से आए हुए हैं, मैंने बोला मैम की क्लास है, तो कहते हैं अच्छा हाय कितने अच्छे मैम है, क्योंकि वो अभी उनको भी दिखाई आपकी शक्ल क्लास में जो आए हुए थे। हाँ जी, वो अब फिर दोबारा आए थे, अभी बस 19 को चले जाना उन्होंने। बिल्कुल बात करेंगे मैम उनसे, बिल्कुल बात करेंगे क्लास के बाद। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके जी, थैंक यू। अच्छा मेरे मास्टर्स के और स्टूडेंट्स जिन्होंने हैंड रेज किया है, आपको अनम्यूट नहीं करूंगी, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा प्रमोशनल क्लास हो गई है। ठीक है, इसके लिए माफी। और थैंक यू सो मच, आपके क्लासेस पूरे हो गए हैं, फिर भी आप लोग इतना प्यार करते हो, कनेक्ट होते हो, फिर भी कोर्स खत्म होने के बाद भी क्लास में आते हो, क्लास सुनते हो, और मैं देखती हूँ नोट्स भी बना रहे होते हो, जबकि आप क्लासेस पूरी कर चुके हो उसके बावजूद भी। तो इतना प्यार है आप लोगों का। और जो नए जुड़े हो, डेफिनेटली इन 6-7 दिनों की क्लास में मेरा प्रॉमिस है कुछ ना कुछ बहुत अल्टीमेट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और मैम की हर क्लास में डिफरेंट होता है, नया आइडिया डेली। जब भी क्लास लगाओ कुछ ना कुछ नया मिलता है सीखने को। और हम लोग ऐसे हैं, हमेशा आ ही जाते हैं किसी ना किसी क्लास में। जो होता है ना अच्छा टीचर, उसकी क्लास मिस करने को दिल नहीं करता, वैसे ही है मैम, सच में दिल से। मैम बहुत सारा क्लासेस तो है ही अच्छी, बट आपका बहुत सारा प्यार है जो आप लोग कनेक्टेड हो, मतलब कोर्स खत्म हुए इतना टाइम हो गया और अभी तक आप लोग साथ जुड़े हुए हो, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं तो सबको बोलती हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कम करती हूँ, बस स्कूल में बोलती रहती हूँ इस चीजों के लिए कि हमें तो इतने अच्छे कर्म किए थे मैम, जो आप मिले सच में। मैम डेस्टिनी होती है। हाँ मैम, 3 कोर्स आपने नया कोर्स जब शुरू करना तो हमें लेना है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मैं किसी और के पास नहीं जाना चाहती, आपके पास ही आना चाहती हूँ। आगे दिवाली तक सब कुछ नेक्स्ट और आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू।
जी, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों के हैंड रेजेस हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जरूर जो है आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे। एक बार हम पहले ना नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर्स अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक एनालिसिस होगा, तो फिर हम बात करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आज हमने 4 नंबर्स के बारे में बात की है, कल हम बाकी के नंबर्स को कंप्लीट करेंगे। ज्वाइन आप लोगों ने टाइम से करना है, लेट ज्वाइन मत करना क्लास को, क्योंकि कल बाकी जितने नंबर्स हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। जिनकी आज टर्न नहीं आई है वो कल की क्लास में आ जाएगी। और आज मुझे लग रहा है ऑलरेडी मैंने आपके 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो डिनर का टाइम आप लोग का है ना निकल गया है, थोड़ा सा लेट हो गया है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में आपसे मिलेंगे सेम टाइम पे, क्लास एंडिंग का सेम रूल, मुस्कुराते हुए क्लास को एंड करेंगे बड़े ही प्यार के साथ, कमाल की एनर्जी के साथ। कैमरास अगर बंद है ऑन करो, स्क्रीन में स्क्रॉल करूंगी, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आने चाहिए। ठीक है जी। और यूट्यूब पे क्लास तभी आएगी अगर आप लोग कुछ कमेंट करोगे, वहां पे कुछ लिखोगे, तो ऐसा देख के नहीं जाना है बस चुपके से देख के निकल गई, वहां पे बता के जाया करो। ठीक है, चलो स्क्रीन में अभी स्क्रॉल कर रही हूँ, आपके मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर चेहरे स्क्रीन पे दिखने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया। और हम सारी स्क्रीन पे स्क्रॉल करेंगे, जब क्लास यूट्यूब पे आएगी तो आपको दिखेंगे अपने फेसेस, मुस्कुराते हुए आप कितने सुंदर लगते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ये आप देख पाएंगे यूट्यूब पे वापस से। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को मैं करूंगी यहीं पे एंड, और कल शाम को ठीक